जिस तरह से इस घटनाक्रम का क्रियान्वयन हुआ वो अपने आप में ये प्रकट करता है कि राहुल से पूरी तरह से द्वेष था, ये लोकसभा ना आ पावे। आप देखिए मामला कोलार का है 2019 का, और ये सूरत में केस दाखिल किया गया, जबकि इसको वहाँ ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। खैर, न तो इसकी कोई मजिस्ट्रेट जांच हुई, न वो कानूनविद जो बता रहे हैं जो इसमें कमी कई जगह खामियां हैं। 202 धारा है इस पे। लोकसभा सचिवालय ने भी बड़े द्रुत गति से कार्रवाई की। विधानसभा की सदस्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है और लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सचिवालय का जो पत्र है। ये सब कुछ नहीं और तमाम तुरंत जो है सब हो गया, अब तुरंत हो गया, इतनी तेजी से काम हुआ। जो एक चीज कह रहे हैं कि कोई जांच नहीं हुआ, कोई पड़ताल नहीं हुआ, तो 4 साल न्यायालय में जो केस चला है उस 4 साल न्यायालय में क्या होता रहा? वहां पर जांच नहीं हुआ, वहां पर ट्रायल नहीं हुआ, वहां पर सीधे न्यायालय ने केस लिया, एक्सेप्ट किया और उस पर सजा सुना दिया। प्रियंका गांधी भी बंद है मुट्ठी तो खाक की, खुल गई तो राख की। उनका भी पोल खुल चुकी है, उनकी भी पोल खुल चुकी है। वो आई थी महिला का सम्मान, बेटी का वो करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हो गई थी। मोदी को हटाते हटाते राजीव गांधी को उन्होंने हटा दिया, राहुल गांधी को हटा दिया, मोदी को हटाते हटाते अपने भाइये को ले भी थी। आज भाई भूतपूर्व होकर टहल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कांग्रेस में उनका नंबर आ जाए, प्रदेश और देश में नंबर आने वाला नहीं है। हमारे देश में एक आदत बहुत है, लोग भूलते बहुत तेज हैं। आज ये कांड हुआ है, आप देखिएगा 15 दिन बाद लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि लोग अपने में इतना व्यस्त हैं कि इनको इन सब चीज़ से फुर्सत है। आप है कि 24 में इस पे कुछ, मुझे नहीं लगता इसका कोई असर 24 में होगा। दूसरा देखिए, यहाँ हर पल मैटर बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, तो 24 में मुझे नहीं लगता इस कांड का कोई असर होगा। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है। सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में वायनाड के सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्या सुनाई कि फिर उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई और फिलहाल उन पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 8 साल तक रोक भी लगा दी गई। अब इस मामले में वाराणसी यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोगों का क्या है कहना, यह जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं मशहूर पप्पू चाय की अड़ी पर। देख सकते हैं कि एक तरफ चाय बन रहा है और दूसरी तरफ दोपहर का वक्त हो चला है और लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और आगे भी इस तरह का दौर यहाँ पर चलता दिखता रहता है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, अलग अलग वर्गों से हैं, कोई टीचर हैं, कोई बिजनेसमैन है, किन्हीं का अपना स्वयं का रोजगार है और आम से लेके खास लोग का यहाँ जमावड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ले चुके हैं और तमाम राजनेता भी यहाँ पर आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। ये खास जगह है और यहीं पर लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो हो रहा है भारत की राजनीति में, खास तौर से राहुल गांधी को लेकर, उस पर उनका क्या है कहना। तो सबसे पहले सवाल यही शुरुआत करते कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई, क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और क्या यह सही हुआ? जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीर है। क्या लगता है इनकी सांसदी चली गई राहुल गांधी की और जो हुआ क्या वो सही हुआ? सही गलत तो हम कैसे कह सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जज ने अपना फैसला सुनाया। उनके पास तो अभी ऑप्शन ओपन है कि वो ऊपर और कोर्ट में जाएं और अपनी वो सिद्ध करें कि वो सही है कि गलत है। ये तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया है जहां विपक्ष कह रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है और दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम लोग कह रहे हैं, विपक्ष कांग्रेस की पार्टी सहित तमाम अन्य पार्टियां विपक्ष की कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। वहीं बीजेपी का भी यही कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानून का जो फैसला आया कोर्ट का वो सही हुआ। तो क्या लग रहा है? अपना नाम बताइए। मैं सुनील कुमार मिश्रा। देखिए, मेरा जो निजी सोच है वो ये है कि इस मामले में कांग्रेस के लोगों ने कुछ ऐसा हिसाब किताब किया है सहानुभूति लेने का कि जिस कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की फौज है, उस कांग्रेस के वकीलों की फौज सूरत कोर्ट के कोई इस बात के लिए संतुष्ट नहीं कर पाया कि ये चुनाव के दौरान दिया गया एक बयान है जिसमें जवान फिसल सकता है, उसको संतुष्ट नहीं कर पाए। यानी उन लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ पर सजा हो जाएगा,
हाई कोर्ट में उस पर स्टे हो जाएगा, हाई कोर्ट उस पर सुनवाई के लिए ले लेगा, जैसा कि भारत में होता है कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट दौर एक पीढ़ी निकल जाती है। तो वो चीज़ हो जाएगा, हमको सहानुभूति भी मिल जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान अभी नहीं लग रहा है, अभी भी वो लोगों को लग रहा है कि 23 मार्च को जो फैसला आया है राहुल गांधी भगत सिंह बन गए। दरअसल भगत सिंह नहीं बने, वो किसी भी नामदार आदमी को अपने इनर सर्किल के सलाहकारों को बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी का इनर सर्किल का जो सलाहकार मंडल है वो निहायत घटिया है, जो राहुल गांधी को सही सलाह नहीं देता। राहुल गांधी को सही सलाह नहीं मिल रहा है। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, क्या लगता है कि वह कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का अपमान है? नाम बताइए। बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि मोदी है, मोदी मतलब चोर, पिछड़ी जात के लोगों का घोर अपमान है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेसी इसी तरह का अनर्गल प्रलाप शुरू से ही करते रहे। आपको याद होगा जब मोदी जी आए तो मणिशंकर अय्यर ने कहा ये चाय वाला, इसको चाय की दुकान हम कांग्रेस दफ्तर में खुलवा देंगे। फिर प्रियंका वाड्रा आती है, कहती है नीच आदमी है। फिर राहुल आते हैं, कहते हैं चौकीदार चोर है। इन लोगों का निश्चित तौर पे ये सजा होने से कानून के प्रति आस्था बढ़ी है कि बड़ा से बड़ा आदमी कोई होगा इस तरह का अनर्गल प्रलाप करेगा तो भूतपूर्व हो जाएगा, उसे दंड मिलेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भी भोगी हैं, उनको लोकबंधु राम नारायण इसी बनारस का बेटा जाके हाई कोर्ट में हराता है, उनकी सदस्यता चली जाती है। आपातकाल खत्म होता है तो जाके रायबरेली में हराता है। वहाँ नारा लगा था भागे रे हवा खराब हो। ऐसे ही आज ही भगत सिंह बन रहे थे, भागता सिंह हो गए, भागे रे हवा खराब हो। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ओबीसी पिछड़े समाज से घृणा करते हैं, ऐसा जो बीजेपी ये बात कह रही है, आरोप लगा रही है? अपना नाम बताइए। देखिए, आरोप लगाना किसी भी राजनीतिक दल का जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये कहना कि मोदी, अब नीरव मोदी, ललित मोदी, तो उसने ये कहा तो ओबीसी इसमें कहाँ से जुड़ गया? अब मुख्तार अंसारी और इस तरह के लोगों पर जो अपराधी हैं कार्रवाई हो रही है तो ये मुसलमानों का अपमान हो गया, मुसलमानों का घर गिरा। ये तो कोई बात होती नहीं है। जो जैसा कर रहा उसको, तो उसको किसी जात से, वर्ग विशेष से जोड़ के कहना ये राजनीतिक प्रोपगंडा है। राजनीतिक प्रोपोगंडा है। अगला सवाल ये है कि जिस तरह से बातें आ रही हैं, क्या लग रहा है, सीएम योगी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को एक गरीब और पिछड़े के बेटे को देश का पीएम बनना पसंद नहीं है। क्या लग रहा है? नाम बताइए। मामला कानून न्यायालय का है, न्यायालय अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसमें व्यक्ति का और किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों विपक्ष और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? इसलिए हत्या हो रही है कि उनके मन का नहीं हो रहा। उनको विभिन्न प्रदेशों में सरकारें थी, अब नहीं है। देश में सरकार 70 साल से वो लोग लूट कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों की पीड़ा ये है कि उनके पास लोग भी तो नहीं है। क्या मानना है आपका? कह रहे हैं कि लोग पीड़ा है, उनका आरोप है और सिर्फ आरोप है, और अभी कानून और कोर्ट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है पूरा जो मामला है, और इसको कानूनी लड़ाई बताई जा रही है, न कि विद्वेष की राजनीति कहा जा रहा है। देखिए, मूल रूप से आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं सारे घटनाक्रमों को। विगत एक माह के घटनाक्रम को देखिए, और इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जिस तरह से इस घटनाक्रम का क्रियान्वयन हुआ वो अपने आप में ये प्रकट करता है कि राहुल से पूरी तरह से द्वेष था, ये लोकसभा ना आ पावे। आप देखिए, मामला कोलार का है 2019 का, और ये सूरत में केस दाखिल किया गया, जबकि इसको वहाँ ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। खैर, न तो इसकी कोई मजिस्ट्रेट जांच हुई, न वो कानूनविद जो बता रहे हैं जो इसमें कमी, कई जगह खामियां हैं। 202 धारा है। इस पे लोकसभा सचिवालय ने भी बड़े द्रुत गति से कार्रवाई की। विधानसभा की सदस्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सचिवालय का जो पत्र है। ये सब कुछ नहीं, और तमाम तुरंत जो सब हो गया। अब
तुरंत हो गया, इतनी तेजी से काम हुआ। लोग जो एक चीज कह रहे हैं कि कोई जांच नहीं हुआ, कोई पड़ताल नहीं हुआ, तो 4 साल न्यायालय में जो केस चला है उस 4 साल न्यायालय में क्या होता रहा? वहां पर जांच नहीं हुआ, वहां पर ट्रायल नहीं हुआ, वहां पर सीधे न्यायालय ने केस लिया, एक्सेप्ट किया और उस पर सजा सुना दिया। क्या बता रहे हैं? दरअसल ऐसे लोगों की आदत शुरू से खराब हो चुकी है, हमेशा से कानून का दुरुपयोग करना, देश में इमरजेंसी लगाना, जनता को परेशान करना, ये परिपाटी चली आ रही है ढेर सारे दिनों से। अब इनके मन यदि यह सब कानून का दुरुपयोग करना सही है यह बात, तो कानूनविद जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो खामियां बता रहे हैं, वो क्या मूर्ख हैं? फिर उनको जो है उनका एसोसिएशन उनको बर्खास्त क्यों नहीं करता? और भी आगे कुछ सवाल उसकी तरफ बढ़ते हैं। सीएम योगी का भी बयान इसको लेकर आया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक गरीब और पिछड़े के बेटे को देश का पीएम बनना पसंद नहीं है। नाम बताइए। एकदम सत्य है, शाश्वत सत्य है। किसी भी जाति को किसी भी जाति पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये भी लोकतांत्रिक है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति को, संसदीय व्यक्ति को इस तरीके से जो है, तो इस तरह की टिप्पणियां तो सभी राजनीतिक दल, सभी नेता एक दूसरे पर करते हैं। जो भी तो टिप्पणी ये सभी के लिए आप संविधान के खिलाफ है और संसदीय भाषा का उपयोग अगर सांसद करता है तो उस पर न्यायालय को और संसद को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तत्काल कार्रवाई करने से एक सीधा साधा सवाल है, क्या लग रहा है 2024 चुनाव पर इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ेगा? नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण मूर्ति है। हमें नहीं लगता है कि देखिए, हमारे देश में एक आदत बहुत है, लोग भूलते बहुत तेज हैं। आज ये कांड हुआ है, आप देखिएगा 15 दिन बाद लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि लोग अपने में इतना व्यस्त हैं कि इनको इन सब चीज़ से फुर्सत है। आप है कि 24 में इस पे कुछ, मुझे नहीं लगता इसका कोई असर 24 में होगा। दूसरा देखिए, यहाँ हर पल मैटर बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, तो 24 में मुझे नहीं लगता इस कांड का कोई असर होगा। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है। क्या लग रहा है प्रियंका और वरुण गांधी को अब साथ आ जाना चाहिए? रायबरेली, अमेठी और कांग्रेस को किसको टिकट देना चाहिए? नाम बताइए। शैलेंद्र मिश्रा मेरा नाम है, और टिकट किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो पार्टी का अपना डिसीजन है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच राहुल जी की जो हमारे इमेज बनी हुई है वो इमेज में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और ना ही उनको किसी तरह का कोई सिंपैथी मिलने वाला है। तो एक तरह से ये स्टंट है और इस स्टंट से जनता को कोई लेना देना नहीं। सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर ये चलाया जा रहा है, ये चल रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा भी है कि क्या अब समय आ गया है प्रियंका को प्रोजेक्ट किया जाए? नहीं, अभी इस तरह की जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये सब जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहे हैं ना, ये सब हताश मानसिकता के द्योतक है। ये सब इस तरह की बातें चलाना उलूल जुलूल, इसका कोई मायने नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं इस सवाल पे? प्रियंका गांधी को मोर्चा संभाल लेना चाहिए? प्रियंका गांधी भी बंद है मुट्ठी तो खाक की, खुल गई तो राख की। उनका भी पोल खुल चुकी है, उनकी भी पोल खुल चुकी है। वो आई थी महिला का सम्मान, बेटी का वो करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हो गई थी। मोदी को हटाते हटाते राजीव गांधी को उन्होंने हटा दिया, राहुल गांधी को हटा दिया, मोदी को हटाते हटाते अपने भाइये को ले भी थी। आज भाई भूतपूर्व होकर टहल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कांग्रेस में उनका नंबर आ जाए, प्रदेश और देश में नंबर आने वाला नहीं है। तो यहाँ इस गर्मा गर्म बहस के साथ लोगों जी, इस निर्णय से एक बड़ी अच्छी बात हुई भारत के राजनीति में कि भारत के सारे राजनीतिक लोग, बड़े नेता हों छोटे नेता हों, इस निर्णय के बाद अब वो शब्दों का चयन सोच समझ के करेंगे। बात को लेकर तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कार्रवाई हुई तो बीजेपी के बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, यह अधिकार नहीं है कि आप किसी के बारे में सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें। सार्वजनिक भाषा और व्यक्तिगत भाषा की एक सीमा होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं मैं कह सकता कि भाजपा के लोगों ने भी अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया या कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, सभी ने किया। मामला यह है कि इनके प्रति किसी ने मुकदमा कर दिया और उनका किसी ने नहीं किया। अब आज आप करेंगे तो वो होगा ना कि आप 10 साल पुराने चीज को कर रहे हैं, उसको उन्होंने कहा और तुरंत किया। अब जो है भारत के नेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए। भारत की राजनीति में संस्कारिक
और अच्छे शब्दों का, अच्छे भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। उससे हम देश के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को अच्छी नसीहत मिलेगी, मेरा ये कहना है। तो राहुल गांधी के साथ हुई इस घटना के बाद बनारस के इस पप्पू चाय की अड़ी से लोगों का कहना है कि अब उम्मीद की जा सकती है कि जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग भारतीय राजनीति में किया जाता है, सार्वजनिक मंचों से किया जाता है, हो सकता है कि अब उस पर अंकुश लग सकेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी।